आइए आज हम फिर से एक बार भक्ति गाथा नारद भक्ति सूत्र का कथा भाष्य आपके लिए लेकर आए हैं। देखते हैं इसमें श्रद्धे हमें आज क्या बता रहे हैं। उबारता है सत्संग। वर्षों पूर्व अतीत में साधु द्वारा सुनाए गए उस प्रभाती गीत का स्मरण करके महर्षि रुक्मवण की आंखें छलक आईं। वह देर तक यूं ही मौन बैठे आकाश को निहारते रहे। इस बीच ना तो उन्हें किसी ने टोका और ना ही वह स्वयं ही कुछ बोले। बस उन्हें अनंत आकाश की ओर देखते हुए कुछ ऐसा लग रहा था जैसे कि वह इस अनंत अंतरिक्ष में व्याप्त रहस्यमय विधाता द्वारा लिखे गए रहस्यमय अक्षरों को पढ़ने की कोशिश कर रही हूँ। इस बीच सब कुछ ठहरा रहा। हवाओं में निस्पंद नीरवता संव्याप्त रही। हिमालय के उत्तुंग पर्वत शिखर बर्फ की श्वेत धवल चादर ओढ़े मौन खड़े रहे। बीतते क्षणों के साथ शांति सघन होती रही। तब भी किसी हिम पक्षी की कलरव ध्वनि ने नीरवता पे सुरों का रस खोला। सभी को जैसे चेत आया। स्वयं महर्षि रुक्मवण भी सजग हुए। उन्होंने उपस्थित समुदाय को देखा और हल्के से मुस्कुरा दिए। उनकी विशेष दृष्टि देवऋषि नारद की ओर थी। देवऋषि ने भी जैसे उनका अभिप्राय समझ लिया। उन्होंने भगवान श्री हरि का पावन नाम नारायण का उच्चारण करके अपने नए सूत्र का सत्योच्चार किया। काम क्रोध मोह स्मृति भ्रंश बुद्धि नाश सर्वनाश कारण त्वात्। क्योंकि वह दुःसंग काम क्रोध मोह स्मृति भ्रंश बुद्धि नाश एवं सर्वनाश का कारण है। देव ऋषि के इस सूत्र को सुनकर महर्षि रुक्मवण अतीत की स्मृति की बिखरी कड़ियों को एक दूसरे से जोड़ने लगे। उनकी इस मानसिक क्रिया के स्पर्श ने कहीं चेतना के अंतराल में देव ऋषि को भी स्पंदित किया। उन्होंने बड़े धीमे किंतु मधुर स्वरों में अनुरोध किया, इस सूत्र की व्याख्या भी आप ही करें महर्षि। उत्तर में महर्षि रुक्मवण ने कहा, अवश्य देव ऋषि, आप जैसे महान भक्त भगवत भक्त का अनुरोध भी मेरे लिए आदेश है। इसी बहाने आप सबको अपनी आप बीती कहने का अवसर मिल गया। इतना कहकर वह फिर से चुप हो गए, किंतु यह चुप्पी कुछ ही पलों की थी। इन पलों के बाद वे बोले, दुह संग भले ही कितना मधुर एवं सम्मोहक लगे, किंतु यथार्थ महाविष की भांति संघातक होता है। लेकिन तब मैं यह समझ नहीं सका। उन व्यवसायी महर्षि की बातों ने मेरे अंदर उथल पुथल मचा दी थी। अपनी बाल्यावस्था में ही मैं अपने आचार्य अभिभावक उन भगवत भक्त महापुरुष के साथ था। उनके साथ सदा ही मैंने सात्विक एवं अपरिग्रही जीवन जिया था। ऐसा जीवन जिसमें ना तो ऐश्वर्य था, ना कोई वैभव, ना ही विलास। साधन सुविधाओं की तो भरमार की तो बात ही क्या। उनके पास तो सामान्य साधन सुविधाएं तक न थी। इन असुविधाओं की कठोरता के बीच में पला था। संभवतः कहीं मन की गहरी परतों के नीचे लालसाओं वासनाओं के बीज दबे छुपे होंगे, जिन्होंने उस घड़ी में प्रकट होकर उन संपन्न व्यवसायी का रूप लिया था। उन व्यवसायी की बातें, उनका यह अनुरोध, उनकी अतुल धन संपत्ति और सबसे बढ़कर उनकी 16 वर्षीय अति रूपवती कन्या, जिसे देखते ही मैं पलके झपकना भूल गया था। उस श्रेष्ठ कन्या के पिता ने अपनी सुदीर्घ आयु में अनगिनत सांसारिक अनुभव बटोरे थे। उन्हें मेरी मानसिक स्थिति का एहसास करने में देर न लगी। सारी स्थिति भांपकर और यह जानकर कि मेरा मन विलासिता की ओर आकर्षित हो रहा है, उन्होंने एक बार फिर से गर्म लोहे पर चोट करनी शुरू कर दी। यह लोहा कुछ और नहीं, बस लालसाओं और वासनाओं के अतिरेक से उत्पन्न हुआ मेरा मन था, जिस पर वे अपनी मायावी बातों की चोट किए जा रहे थे। उनकी अति रूपवती कन्या अपने सलज किंतु सम्मोहक नयनों से बार बार उनकी बातों में स्वयं की सहमति जता देती थी। बातों बातों में वे बीच बीच में अपनी बेटी से पूछ भी लेते थे कि बेटी, तुम्हें इनकी भक्ति से कोई आपत्ति तो नहीं? उत्तर में हर बार वह यही कहती, मैं तो स्वयं इनके भक्तिमय जीवन जीना चाहती हूँ इनके साथ। परंतु ये तो केवल बातें थीं।
इन बातों के पीछे रची जा रही अंतरकथा कुछ और ही थी। सत्य यही था कि भक्तिपूर्ण जीवन से उस समय किसी को कोई लेना देना ना था। उनकी कन्या को सुशील, स्वस्थ, सुंदर, आज्ञाकारी पति चाहिए था। उसने इस समय सारी बातों को परख कर हामी भरी थी। उन संपन्न व्यवसायी को अपनी अतुलनीय संपत्ति के लिए ऐसे प्रहरी और प्रबंधक की आवश्यकता थी जो ईमानदार हो। उन्होंने अपनी आवश्यकता के अनुरूप सभी गुणों को मुझ में परख लिया था। जहां तक मेरी स्वयं की स्थिति की बात थी, तो मेरी चित्त चेतना दुःसंग के कुपरिणामों से आक्रांत होने लगी थी। सदा प्रभु स्मरण करने वाला मेरा मन इस समय वासनाओं के कुहासे से घिरा हुआ था। कहीं यह सब कुछ मेरे हाथ से निकल ना जाए, यह सोचकर एक अजीब सी खीज, झुंझलाहट और क्रोध मेरे भीतर उफन रहा था। रही बात मोह की, तो इस समय मेरी चेतना भी मोहाक्रांत थी। इस मोह विनाशकारी मोह ने मेरी सभी पवित्र स्मृतियों को खंडित और नष्ट कर दिया था। मैं इस समय अपने स्वरूप एवं कर्तव्य को पूरी तरह भूल चुका था। रही बात मेरी बुद्धि की, तो उसने तर्क, निर्णय एवं विश्लेषण क्षमताएं उसकी समाप्त हो चुकी थी। ऐसी विनिष्ट हुई बुद्धि के साथ मैं सर्वनाश के द्वार पर खड़ा था। कुछ समय के दुःसंग ने मेरे सभी आध्यात्मिक गुणों का हरण कर लिया। विवेक वैराग्य का लेश भी मुझ में अब ना बचा। बस मेरी चिंतन चेतना में एक ही त्वरा थी कि किस विधि से यह रूपमती कन्या मेरी पत्नी बन जाए और मैं कितना शीघ्र उस व्यवसायी के संपन्न और सुविस्तृत व्यवसायिक साम्राज्य का स्वामी बनूं। मेरा धैर्य टूट रहा था। मैं अपने स्वयं के आध्यात्मिक जीवन का सर्वनाश करने के लिए उतारू था, लेकिन शायद अभी मेरे कुछ पुण्य शेष थे। विधाता को मेरे जीवन की दिशा का कुछ और ही निर्धारण करना था। तभी अकल्पित होनी की भांति मेरे पूज्य आचार्य ने द्वार पर दस्तक दे दी। इसके बारे में उन्होंने बाद में बताया कि मेरे लिए वे अपनी तीर्थ यात्रा बीच में ही छोड़कर चले आए थे। उन्हें यह अनुभव हो रहा था कि मैं किसी बड़े संकट में फंस रहा हूँ। द्वार पर आते ही उन्होंने पुकारा, कैसे हो पुत्र रुक्मवर्ण? किंतु आश्चर्य, सदा की भांति उनकी एक पुकार पर भागकर आने वाला मैं आज उनके स्वरों को पहचान ही न सका। बस जैसा का तैसा बैठा रहा। अंदर आकर उन्होंने उस व्यवसायी का सरंजाम भी देख लिया। वे अंतर्ज्ञानी थे। उन्हें सत्य को समझने में देर न लगी, लेकिन उन्होंने कुछ कहा नहीं। बस मेरे पास आकर उन्होंने स्नेह से मेरे सिर पर हाथ रखा और बोले, तनिक मेरी आंखों में देखो पुत्र। मैंने अनमने भाव से उनके नयनों में निहारा, लेकिन यह क्या, उनके नेत्रों में निहारते ही असंख्य प्रकाश धाराएं मेरे अस्तित्व में प्रवाहित हो उठी। वासनाएं की घटाएं कहाँ और कब विलीन हो गई, मुझे पता भी न चला। मेरा चित्त फिर से विवेक वैराग्य से दीप्त हो उठा। दुःसंग ने मुझे सर्वनाश के जिस महागर्भ में धकेला था, सत्संग ने मुझे फिर से उबार लिया। मेरे आचार्य को देखकर उन व्यवसायी महोदय को भी संभवतः अपनी भूल का एहसास हुआ। बस वह बिना कुछ बोले मेरे पूज्य आचार्य देव को प्रणाम करके वहां से चले गए और मैं स्वयं पुनः अपने निर्धारित आध्यात्मिक पथ की ओर चलने लगा। तो आज की स्वाध्याय का क्रम यहीं समाप्त होता है। अगले क्रम में श्रद्धेय हमें बताएंगे, कुसंग की तरंग बन जाती है महासमुद्र। धन्यवाद।